भाई किशन मिड्डा विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई किशन मिड्डा मिड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा चलो विधायक जी को जय श्री राम, विधायक जी आप विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विधायक जी को जय श्री राम, आप इस तरफ आ जाओ। गुड़िया है गुड़िया जिंदाबाद 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 श्री कृष्णलाल मीणा के स्वागत में यहाँ उपस्थित हैं और इनके साथ साथ श्री महेश गुप्ता जी जो एमएलए विधायक हैं उनका भी स्वागत है और भी इनके साथ जो साथी पहुंचे हैं। अब मैं जो पगड़ी बांधने के लिए विधायक जी को पगड़ी भेंट करने के लिए वो आगे आ जाए। पंडित रुगनाथ जी बुआने से रामचंद्र पिंडारा कृष्ण तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई। मैंने क्या बोला था भाई, किसी का मान सम्मान तालियां नहीं रुकनी चाहिए। किसका घर में प्रोग्राम होने को तुमने बेचते हैं, लेकिन आप लोग सहयोग दे दो उसमें। और तो चक्कर दे करके चक्कर भेंट करेंगे हमारे माननीय श्री दलवीर जी कसे। ये तो आपका स्वागत है। 1 मिनट के लिए जय भगवान जागड़ा जी जो हमारे साथी हैं वो 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें कि जय भगवान जागड़ा जो हमारे संगठन के साथी हैं। ईश्वर सिंगला मेरे पास आ जाए काम। अब मैं एक हमारी जो बेटी वृंदा है, मुझे लगता है हमारा भारत विश्वगुरु बनने वाला है और आप सब चाहते होगा भारत विश्वगुरु बने। चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो। और जो बोलते ब्रह्मांड में पूछता है तो फिर जितनी जोर से भारत माता की जय बोलोगे उतनी जल्दी भारत विश्वगुरु बनेगा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आप सबकी भी जय, सबकी जय होगी सबकी, तभी ये भारत विश्वगुरु बनेगा। और आप सबकी जय होगी तभी मोदी और नायब सैनी की इच्छा पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। आज ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम और ऐसे व्यक्तित्व ने कराया है वास्तव में जिनके बारे में मैंने बहुत खुशबूदार चर्चा सुनी है और इनका अपना वजूद है। ऐसे आदरणीय शिवनारायण शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में, परम आदरणीय महाराज जी, हमारे पंडित रघुनाथ शर्मा जी, पराजिता शर्मा जी, पंडित शिवनारायण शर्मा जी, पंडित दीनदयाल शर्मा जी। एक बहादुर हरियाणा की पहचान है मजबूत और हरियाणा की पहचान है बलवान। तो वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ मेरे भाई अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी थोड़ी देर कर लेना है। बात लोगों का ध्यान बढ़ रहा है, वो ठीक नहीं लगता। आपके यहाँ 2 लाख की विधानसभा है, मेरे यहाँ 4 लाख की होती है। अब आप जानते हो मैं अपनी जनता से वहां माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए इस विधानसभा में आया हूँ क्योंकि मेरे मन में तड़पन है। यह तड़पन है कि हमारे देश का भविष्य और हमारे हरियाणा की उस चीज से सब जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार आपने देखा होगा मोदी जी की वजह से हमारे भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा था, पूरे विश्व में बज रहा था। अभी आपने देखा होगा यानी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन कुछ सीटें कम आई हैं। तो और पास जो विरोधी शक्तियां हैं देश के और पास उन्होंने उपद्रव मचाना चालू कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण बदल देंगे और 8500 रुपए उसमें डालेंगे, वो झूठ उनका उस समय ऐसी हवा चली थी, वो हवा रुकी नहीं थी, उससे कुछ सीटें कम आई। मैं आज ये कह सकता हूं तुम्हारे उस प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का पैर हमारे देश का भाव से जुड़ा हुआ है, हरियाणा से मेरे मन की जो कसक है वो भाव है। क्योंकि मोदी जी की वजह से भारत का डंका पूरे विश्व में बजता था। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, पहले इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब किसी देश में जाते थे जैसे जाते पैसे ही लौट आते थे। अरे ऐसा देखते नहीं देखते थे, ऐसा ही था, टीवी में देखते हो जैसे गए ऐसे ही लौट आए। और आज मोदी जी जब किसी देश में जाते हैं, कहीं 11 तोपों से सलामी, कहीं 21 तोपों से सलामी, कहीं 31 तोपों से सलामी, मोदी चाहे गोला फल के और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहे पत्ताना फल के और मोदी जाए गोला फल के, बताइए आपका मस्तक ऊंचा होता नहीं होता है? अरे होता नहीं होता है? जहां सीना होता है नहीं होता है? होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री का हमें मनोबल तोड़ना नहीं है, मैं तोड़ना नहीं है। मैं भाइयों बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे जिनके सिर काट ले गए थे। उस समय के प्रधानमंत्री का बयान था पाकिस्तान की ड्रेस में कोई और काट ले गया, ऐसा बुजदिली बयान था उस समय के प्रधानमंत्री का। और हमारे प्रधानमंत्री के जमाने में जब हमारे कुछ जवान शहीद हुए, विरोधी बोलने लगे मोदी का काम है 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। मोदी जी ने कहा इसका जवाब हमारे सेना का जवान अपने ट्रेगर से देंगे, ट्रेगर से देंगे। मेरे भाइयों 17 जवान हमारे जो शहीद हुए, मोदी ने कहा जब जवान हमारे इसके ट्रेगर से देंगे। मेरे भाइयों आप सबको मालूम है 17 की जगह दुश्मन की सीमा में घुसकर, दुश्मन के सीना में चलकर 17 की जगह 2000 आतंकवादी हो गए। मेरे भाइयों बताओ मस्तक ऊंचा हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? पहले प्रधानमंत्री जाए कि कोई और काट ले गया, फिर मेरे भाइयों ऐसे हमारे इस देश का प्रधानमंत्री, उसका मनोबल करने दोगे नहीं दोगे? मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं, क्योंकि समय कम है, समय कम है। अभी और हमारे वक्ता बोलेंगे, केवल मेरे मन की काफी है, वही हमारा मनोबल, हमारे देश का मनोबल होगा। तो इस हरियाणा से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की जीत होगी मेरे भाइयों। जब हमारी इस विधानसभा की जीत होगी, हरियाणा में सरकार बनेगी, विश्व में ये संदेश आएगा कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया और मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बच गया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि बात समझो, आपके विधायक हैं, इतने बढ़िया विधायक, इतने अच्छे विधायक, मैं कई जगह जाता हूं, इनकी इतनी तारीफ होती है, मेरा मन करता है मेरे हाथ में अमृत हो तो ऐसे भाई किस मिठाई में छिड़क दूं मैं। ऐसे भाई से अच्छे विधायक हैं। मैं और बात कहूंगा, चूंकि मैं कह सकता हूं हमारे ऐसे प्रधानमंत्री को फिर मनोबल आपको बढ़ाना है। ये 30 आपके दिल में भी होना चाहिए। और हमारी ये मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं कह सकता हूँ ये अपने हृदय से बता दें, अगर मोदी जी के मन में सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा श्रद्धा अगर किसी को करते हैं तो मातृशक्ति को करते हैं, मातृशक्ति को करते हैं। तो मैं आज मातृशक्ति से ये निवेदन कर रहा हूँ, उनके चरणों में वंदन कर रहा हूँ कि उस बात को जिस प्रकार मोदी जी आपको श्रद्धा करते हैं, उस दिन 5 तारीख की शाम 6 बजे तक अपना पसीना बहालो और एक एक वोट की चिंता कहना आपको करनी है। तो आप चिंता करने लगेंगी तो दुनिया की कोई ताकत है नहीं। हमारी ये विधानसभा अपने हरियाणा में फर्स्ट आएगी, फर्स्ट आएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप सबकी भी जय। आपकी जीत इतनी बड़ी होगी जीत। और मैं उसी शख्सियत को इस विद्या मंदिर जो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं आदरणीय श्री नारायण शर्मा जी, उनको मंच से बोलना चाहूंगा। उससे पहले मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एक बार अपना स्थान ले लेंगे करता है। आज वो सभी साथी मिलके, आदरणीय सभी साथी मिलके आज सभी हमारे साथ, क्योंकि हम परसों बीजेपी में शामिल हुए थे, सभी से बात करके आज सभी साथी विधायक जी की उपस्थिति में बीजेपी के अंदर शामिल होने की घोषणा करते हैं। आदरणीय साथियों, आप सभी ने पता पिछले 6 वर्षों से जो ये संकट है, विभिन्न
अपनी आवाज उठाता रहा यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले। और इसी कड़ी में हम कांग्रेस के अंदर भी इसी बात के लिए गए थे कि रोजगार की बातें हों। माननीय श्री दीपक बावरिया जी ने, श्रीमती गीता भूकल जी ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन चीजों को डालेंगे, जींद जिले के नगरी औद्योगिक नगरी बनने के लिए बात डालेंगे, रोजगार की बात डालेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि पहले 3 जनवरी को आप सभी साथी पुरानी नाथ मंडी में इकट्ठे हुए थे और मैं अपना एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए अपना चिटका बांधे बैठा था वहां। लेकिन वहां देखा कि हमारी तो मातृशक्ति है, हमारी बहन बेटियां हैं, वो अपार संख्या में वहां पहुंची थी और एक नारा लगा कि भाई आगे वरिंदा को चांस मिलना चाहिए संगठन की तरफ से। और उसमें जीत और दुराने से इनका नाम भी कांग्रेस पार्टी ने भरवाया था, लेकिन बात वादा खिलाफी हुई, दुख हुआ। लेकिन इस सब बातों को बोलते हुए हमने देखा, सारे संगठन ने विचार किया कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश का नाम पूरे संसार में एक हमारे संसार का जो नेता बन चुका है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके नेतृत्व में और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री सैनी साहब और हमारे जो मिद्दा जी, यहाँ के माननीय विधायक, इन सभी के साथ और श्री मोहनलाल पटोली जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे संगठन को वहां ज्वाइन करवाया और एक वादा भी हमने किया कि अब हम अपने विधायक को भारी बहुमत से जिता के रहेंगे। और मीडिया साहब को एक बात और कहना चाहता हूं, आदरणीय विधायक जी, हमारा जो संगठन है, आपने देखा भी होगा, जब कांग्रेस में गए बहुत ही भारी संख्या में एक से एक बढ़ के जो हमने रैलियां करी है, सारा संगठन जुड़ा हुआ है। आज 2 दिन के अंदर ही आप देखे, परसों हमने ज्वाइनिंग की थी और आज इतनी भारी संख्या में सारा संगठन बीजेपी में शामिल होकर आपके स्वागत में यहाँ खड़ा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के साथी, बहुत संगठन में ताकत होती है, बहुत लोगों को जोड़ रहा है। मेरी एक प्रार्थना आपसे कि हमारे साथियों का आप कोई भी काम हो, कृपया इनका मान सम्मान रखें, इनका कार्य करने की कोशिश करें, क्योंकि विधायक बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार का एक पिलर होता है, विधायक ही काम करा सकता है। ये हमारे बहुत से गरीब भाई जुड़े हुए, हमारी माता बहनें जुड़ी हुई हैं और आज इसी आस में आपके पीछे आए हैं कि हम विधायक जी को भारी बहुमत से जिताएंगे ताकि हमारे बच्चों को आगे रोजगार मिल सके। आदरणीय विधायक जी, हमारे एक एक साथी 50 से लेकर 100 वोट आपके लिए जोड़ेगा। हाथ उठा के आप समर्थन करें, भारी संख्या में हम इनको जिताएंगे और एक एक साथी 50 से लेकर 100 वोट लेकर के आएगा। हमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपने भी और बहुत प्रोग्राम है, आप हमारे संगठन के बीच में आए और श्री मोहनलाल पटोली जी ने जो हमारे को ज्वाइन करवाया, मुख्यमंत्री जी से भी, श्री नायब सैनी जी से मिले तो उन्होंने भी पार्टी में आने पर स्वागत किया। और हम तनमन धन से बीजेपी के लिए हर एक कार्यकर्ता काम करेगा और भारी बहुमत से जहां जहां भी रिश्तेदारी, हमारी बहन बेटियां, इनकी तो कई जगह बात होती है, वीर शास्त्रा में, भाई आप दोनों जगह जोटा मारोगे, हाथ उठा के हमारी बहन बेटियां भी बताएं, दोनों जगह जोटा मारेंगे बीजेपी के लिए। और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे हैं। विधायक जी का भी बहुत। रामधारी शर्मा जी तो बुआना के पूर्व सरपंच रहे और इस जींद के अंदर बहुत से सामाजिक कार्यों में उन्होंने भागीदारी की। आज उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के ऊपर ये पुण्य का कार्य है, तो विधायक जी पुष्पांजलि देते हुए इसी बीच में एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो आपको हमेशा। एक सुविधा का नाम है शिव नारायण शर्मा। जिस समय भी याद कीजिए उस समय वही हाजिर हो जाते हैं, जहाँ सिमरिए वहाँ पाइए। इनके बारे में ये कहना चाहूंगा। और हमारी बेटी वृंदा
शिवनारायण शर्मा जी ने नाम भी बड़ा सोच कर रखा, इनका नाम इनके माता पिता ने बड़ा सोच कर रखा। शिव और नारायण एक साथ ही मुझे मिले हैं, तो मैं इसलिए भी शिव नारायण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वृंदा विद्या का भी, जिन्होंने बिल्कुल उसके अनुकूल ही उसका नाम रखा है वृंदा। और वहीं पे ही श्री रघुनाथ शर्मा जी, बनारसी दास जी शर्मा, श्री दीनदयाल जी शर्मा, श्री तेरूराम जी शर्मा, हरिदास जी सैनी को, इन्होंने उनके साथ काम किया है। वहीं मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ शर्मा जी का, शिव नारायण शर्मा जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई, माननीय मोदी साहब जी में, माननीय नायब सैनी जी में अपनी आस्था जताने का काम किया। इसके लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनके आने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शिव नारायण शर्मा जी ने जो अपना समय कांग्रेस पार्टी को दिया, अगर यही समय इस देश को भावना से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी में अपना समय देते तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाती। लेकिन फिर भी अब आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, और यही नहीं पूरे हरियाणा में ही मजबूती मिलेगी। इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज से 10 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने सत्ता संभाली और 10 साल कांग्रेस ने राज किया, और 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का राज किया और आप लोगों के बीच में। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 वर्ष पहले आप जींद की पर नजर दौड़ाइए। यहीं से मैं आप बाईपास से ही जिक्र करता हूं। बाईपास जिसकी नींव माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखने का काम किया, उसके बाद उनकी सरकार चली गई। 10 साल तक कितनी बार मिट्टी डली उस बाईपास पर, लेकिन वो बाईपास कांग्रेस नहीं बना पाई। कांग्रेस हमेशा क्षेत्रवाद का ही काम करती थी। अगर कांग्रेस के राज में देखें, या तो रोहतक प्रफुल्लित हुआ, या आपका सोनीपत हुआ, या झज्जर हुआ। आप रोहतक से आए जहां से जींद की सीमा स्टार्ट होती थी, सोनीपत से आए जहां से जींद की सीमा प्रारंभ होती थी, आपको आते ही लगेगा कि आप जींद में आज क्योंकि सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वही आप लोगों के सामने कि आज जहां रोहतक से आने में 1.5 घंटा लगता था, आज रोहतक से आने में मात्र 40 मिनट आपको लगते हैं, सोनीपत से आपको मात्र 45 मिनट लगते हैं। ये करिश्मा है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने बिना भेदभाव के काम करने का काम किया। एक ही बात थी कि इस देश को किस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। ऐसी सोच अगर किसी ने रखी तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सोच रखने का काम किया। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उस समय कहा कि मैं उम्र में सबसे बड़ा विधायक हूं, और मैं आपसे एक डॉक्टर होने के नाते और एक विधायक होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि जींद को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और जींद को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जबकि मेरे पिताजी विपक्ष में थे। इसी चीज को ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक, चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए की राशि विकास के लिए प्रतिवर्ष देने का काम किया। वहीं पर 150 सीट एमबीबीएस डॉक्टर की जो प्रति वर्ष हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे बनकर निकलेंगे, ये फायदा हम लोगों को जींद के मेडिकल कॉलेज से होगा। वहीं पे नर्सिंग कॉलेज का भी फायदा होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी, आप इसे देख सकते हैं, एक रीजनल सेंटर था। मेरे पिताजी ने आवाज उठाई और इसे मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देकर इसको यूनिवर्सिटी में, रीजनल सेंटर से यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम किया। आज उसके अंदर अनेक कोर्सेज आ चुके हैं, पीएचडी वगैरह भी जींद में होती है। उसी प्रकार से मैंने पिछले विधानसभा सत्र में आवाज उठाई कि यहाँ पर लॉ कॉलेज दिया जाए। हमारे जींद के बच्चे जो लॉ के लिए, वकील की बनने के लिए, वकालत करने के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, दिल्ली और गंगानगर जाना पड़ता है, ताकि वो यहीं की यहीं रहकर ये कोर्सेज पूरा कर सके। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और जींद में लॉ कॉलेज देने का काम किया, जिसका इसी अप्रैल में पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, जींद के अंदर ट्यूबवेल्स के सारे ड्रीम चलता है। मैंने 14 ट्यूबवेल एक ही समय में पास करवाने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने ट्यूबवेल कैसे?
मैंने कहा कि जींद नहरी जल पर आधारित नहीं है, जींद के अंदर ट्यूबवेलों के सारे पानी चलता है, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हांसी ब्रांच नहर का पानी हम तुमको दे देते हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, हांसी ब्रांच का नहर का पानी हमें नहीं चाहिए, हमें अगर देना ही चाहते तो आप भाखड़ा का पानी दें। अगर जो जींद में से नदी बहती है इसका पानी हम लेंगे नहीं, हम तो ट्यूबवेल के सहारे अपना जीवन काट लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरी इस बात को भी स्वीकार किया। बीच में बहुत से रोड़े अटकाए गए, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और जींद को सीधा भाखड़ा का पानी देने का काम किया। ये काम भाखड़ा के पानी की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, लॉ कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, ये अकेला मेरा श्रेय नहीं है। मैंने उसमें किसी के लिए एहसान नहीं किया। जींद मेरी जन्मभूमि है, मेरे पिता की कर्म भूमि है। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। मुझे बनाने में आप सब ने वोट दिया, आपने वोट दिया, आपने वोट दिया, आप सब ने वोट दिया। मेडिकल कॉलेज में भी आपका भी उतना हिस्सा है, उतना ही योगदान है जितना योगदान मेरा है, क्योंकि आप लोगों ने वोट देने का काम किया। अगर भाखड़ा के पानी की बात करें, लॉ कॉलेज की बात करें, उन सब चीजों में जो आज जींद को तरक्की की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, मैंने तो आपका एक वकील बनकर काम करने का काम किया। असली काम तो आप लोगों ने किया कि आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को जिताने का काम किया। मैंने तो आपकी वकालत की और जींद के लिए कार्य लाने का काम किया। तो आप सबका योगदान इस पूरे जींद की तरक्की में उनकी है। नौकरी देने की बात करते हैं, ये इस सोच को बदलने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, लेकिन जो बच्चा काबिल था, जिस बच्चे ने मेरिट ली, उसे नौकरी मिलने का काम किया। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसके बच्चे को नौकरी मिली हो। ऐसे ऐसे घरों में नौकरी मिली जिनके घरों में एक समय का खाना भी नहीं है। ऐसी ऐसी नौकरियां मिली, HCS जैसी नौकरियां मिली, लगभग हर समाज को मिलने का काम हुआ। 3-3 नौकरियां जाट समाज को मिली और आपका अग्रवाल समाज को नौकरी मिली। इस प्रकार से HCS की कई नौकरियां जो 2-2, 4-4 करोड़ रुपए में बिका करती, या MLA मंत्रियों के बेटों को मिला करती, वो नौकरियां फ्री में मिलने का काम हुआ। ये संभव हो सकता था तो भारतीय जनता पार्टी को संभव हो सकता है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुष्मान योजना की बात करें, अभी नौकरी की बात की तो अभी आपने 2 दिन से देखा भी होगा कि असंध के कांग्रेस के विधायक और फरीदाबाद के विधायक ने क्या कहा। एक विधायक कांग्रेस के कहते हैं कि अगर आप 50 वोट देंगे तो हम आपको एक नौकरी देंगे। एक विधायक कहता है कांग्रेस का कि पर्ची खर्ची सब चलेगी। ये तो बीजेपी का ऐसे ही नारा था, बिना पर्ची बिना खर्ची हमारी सरकार आएगी तो पर्ची भी चलेगी, खर्ची भी चलेगी, और उससे पहले हम अपना पेट भरने का काम करेंगे, हम अपना जुगाड़ करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस ने कहने का काम किया। आप इसको फेसबुक पर देख सकते हैं किस प्रकार से विधायक सरेआम नौकरियों की बोली लगाने का काम कर रहे हैं। साहब, कांग्रेस का मुखौटा आप लोगों के सामने आ गया। अरे गरीब का क्या होगा साहब, गरीब तो मर ही जाएगा। कितनी बार गरीब अपना घर बेचेगा, कितनी बार गरीब अपने लिए कुछ करेगा। ये सोच के देखिए साहब, ये सोच के देखिए कि गरीब व्यक्ति के लिए क्या होता है, गरीब कर क्या सकता है। एक छोटा सा मकान होता है, वो नौकरी दिलाए बेटे को या अपना घर मकान बेचे। ये सोच के देखिएगा। गरीब यही कहता है, सरकार से पूछता है कि मैं कितनी बार लूटा हूं, मुझे हिसाब दो। गरीब बेचारा क्या करे। गरीब का अगर कोई फायदा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और कोई गरीब का फायदा नहीं कर सकता। आपको और हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, कभी यहाँ पर कब तक की बीमारी आएगी। कहते थे कि एक व्यक्ति को दाग दे के आते तो मोहल्ले में, गांव में दूसरा व्यक्ति प्यार मिलता, क्योंकि हमें सुनने को मिला। लेकिन कोरोना काल इस देश में इतनी बड़ी विपत्ति आई कि साहब, बेटा बाप को अग्नि नहीं दे सकता, माँ बेटे का मुख नहीं देख सकती। ऐसे हालातों से हमें गुजरना पड़ा। सरकारों ने अपना काम किया, वहां पर आप सब ने मिलकर भी इस देश में हुती डालने का काम किया। आप लोगों के सहयोग से हम ये कह सकते हैं कि इस देश को जान माल की जो हानि हुई वो बहुत कम हुई। जितनी हमारी जनसंख्या थी उसके मुताबिक हमें जान माल की हानि बहुत कम हुई। इसमें आप सबका सहयोग था। अगर आप लोग देश से इतना प्यार करते हैं तभी तो हम लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी से बाहर निकल पाए। साहब, हम लोगों ने अपने ही हाथों में रेत की तरह मिट्टी में से सबको फिसलते देखा है साहब उस समय। लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे इस दुनिया से चले गए, पैसे की कमी की वजह से गरीब व्यक्ति चला गया, जो पैसा होता तो शायद बच जाता। ये सोच रखी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने चिरायु हरियाणा और आयुष्मान योजना बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि पैसे की कमी की वजह से, वैसे तो परमात्मा के हाथ में जीवन और मृत्यु है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी गरीब व्यक्ति का घर का सदस्य ना जाए, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने करने ये सब सोचे आप लोगों के सामने। आज आप लोगों के बीच में भी कांग्रेस आई है, कांग्रेस का उम्मीदवार भी आप लोगों के बीच में आया। साहब, आप कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने, मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे, 1 बार मुझे बनने का अवसर मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्व मेरे मंत्री, उनके बेटे आज आप लोगों के बीच में, उन्होंने 8 चुनाव लड़े, वो मंत्री भी रहे। उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जो जींद को 4 चांद लगाता हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हो जो इतने लंबे समय तक चलता हो। साहब, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, भाखड़ा का पानी, ये वो प्रोजेक्ट है, दादा बनाए और साथ पीढ़ियां बदलेंगी, ये वो प्रोजेक्ट है। भाखड़ा में जब तक पानी रहेगा, जींद को पानी मिलता रहेगा। साहब, ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए। सड़कें और गलियां तो बनती रहती है और टूटती रहती है, इनका समय है, कोई सड़क 5 साल के लिए, कोई सड़क गली 3 साल के लिए, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जींद की जनता याद रखे कि हमने इस व्यक्ति को वोट दिया, वो जींद को इतनी बड़ी सौगात देके गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय शिव नारायण शर्मा जी का। सर, विधायक जी आज काफी मान सम्मान मिला, हौसले में है जो वंदना शर्मा जी आए हैं। मैं पंडित शिव नारायण शर्मा जी का और उनकी बिटिया वृंदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और ऊपर ले जाने का काम किया। इनके आने से हमें बड़ा हौसला मिला है और मैं ये कहूँगा इनके अनुभव का भी हमें बहुत लंबा फायदा होगा। इनका राजनीतिक जो सफ़र है बहुत लंबा है। विधायक जी, चर्चा चल रही है कि 50 लाख रुपए का कोई मामला है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ठीक है। किसी का अपने बिजनेस के लिए वो लोगों का है, वो बिजनेस से संबंधित विषय है, तो इसमें चुनाव प्रचार के लिए कोई रैली का न्योता दे रहे हैं अभी तो घर जाकर। 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी सोनीपत में रैली कर रहे हैं। स्थान अभी निश्चित हो जाएगा, शायद गुहाना के आसपास ही तय करने का काम करेंगे। और वहाँ पर काफ़ी, मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी भी पहुँचेंगे और माननीय मनोहर लाल जी भी पहुँचेंगे। उससे बड़ा लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और उनके आने से तो वैसे भी जोश दुगना चौगुना हो जाता है। जब हमारे को शिव नारायण शर्मा जी के आने से इतना ज़्यादा जोश है, आज एक अच्छी स्थिति जींद में खड़ी हुई है हमारी, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और हमारी बिटिया के कुछ सपने हैं उद्योग को लेके, जींद के उद्योग को लेके, एनसीआर को लेके, वो सब हम कोशिश करेंगे मिलके इन सपनों को भी पूरा करने का काम करेंगे। तीसरी बार टिक लग जाएगी आपकी? बिल्कुल, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से और लोगों के प्यार से तीसरी बार जींद में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने का काम करेगी और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये एकदम तय है। योगी जी की भी चर्चा चल रही है जींद में आने की। योगी जी का नरवाना शायद दौरा है और हो सकता है कि वो जींद के लिए भी समय दे दें।